कितने की मान बढ़ाई करूं मादीन जी पणियार की कि मेरी और इसकी सोशल मीडिया के ऊपर इतना उछाल का जो पूरे भारत में हाहाकार मच गया, पूरे भारत में हाहाकार मच गया। मेरे पास में दिन प्रति का 500 फोन, यार मासी जी ये झूठ है एक सच है, झूठ है एक सच है। मैंने सोचा यार इनका क्या बिगड़ गयो, ये इतना फोन करने का कारण और वजह क्या है। अंत में आकर के भक्तों आज वही आदमी ये कहते हैं कि यार मासी जी वास्तव में पणियार तो पणियारी है, वही वहां का मुंडा। तो ये संसार की रीति और रिवाज और भावना है गुरु जी, जबान को कहते नहीं पकड़ सकते। लाठी देते हुए आदमी की लाठी को पकड़ ले, लेकिन जबान को नहीं पकड़ा जाता बनवारी जी। ये जबान इसी से मां कह देती इसी से और कुछ कह बैठती है। तो मैं धन्यवाद देता हूं इस बब्बर शेर को कि इनके कानों में इतनी बुराइयां जाने के पश्चात भी ये बब्बर शेर करण आपकी जगह आपका धर्म को नहीं तागा, नहीं तागा। जिन भक्तों ने मेरा कमेटी ने मेरा और मादीन जी का शुरुआत में परिचय हुआ था, गरुवा जी का मंदिर बना है जो इनके गांव के नीचे एक नाका पड़ता है, कोठा और बिलाट छाटक्या उनके बीच में। तो गुवालों ने गुरुजी एक गरुवा जी का मंदिर बनाया। तो ये 2023 में गया, उस समय चुपक दे दान दिया कितनों 1,11,000 उड़ा गए। फिर उसके बाद में दोबारा गया 2,51,000 रुपये दे दिया 2024 में। जब मैंने इसके चालता को कहा कि मादीन जी आप ठहरिए, मैंने इनका एक वचन बना करके कहा तीसरे दिन मौका मिलेगा दंधोड़ा धाम में, वहां पर वो बाबा जी मदन दास जी महाराज इनसे निवेदन किया, वहां पर इन्होंने दिया 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। और फिर बाबा जी को चलता कहा कि तेरे जचे जितना मंदिर बना लेना, जो भी पैसे लगेगा मैं दे दूंगा शंकर भगवान का, जितना जितना। हद हो गई। उसके बाद में भक्तों आपने सोशल मीडिया के ऊपर सुना होगा, मादीन जी मेरे इस हृदय से बाहर नहीं निकल सकता कि जो आज हमारे गुर्जर समाज का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है जिसको हम चौमोरिया बोलते हैं, उस मंदिर का बोफा ने मैंने आज से 15 दिन पहले फोन करके पूछा। उन्होंने कहा कि मासी जी जब तक धरती और आसमान रहेगा, जब तक मादीन पणियार का जयराम ठेकला का नाम रहेगा, कि हमारे पास में दानवीर बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन सरकार से लड़ाई लड़ने वाला मिला तो एक माता दीन जी पणियार मिला। सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तो एक माता दीन जी पणियार मिला, और वो भी हमारे राजस्थान की राजधानी में, कोई गांवड़िया में को ना, गांवड़िया में नहीं, राजस्थान की राजधानी में जो चौफेरा देवनारायण के पहाड़ हैं, और वहां पर फॉरेस्टर रेंजर एक जार एक आओ जिनसे ये युद्ध करके भगवान देवनारायण का मंदिर को बना करके वो दिखा दिया। जो अब की बात झंडा लेकर के जाएंगे तो उन भक्तों की आत्मा एकदम से तर हो जाएगी। इस प्रकार से अब भी काम चल रहा है, चौमोरिया अब भी काम चल रहा है। जो झंडा कमेटी हमारे बीच में बैठी है, थोड़ा सा शेष रह रहा है, वो भी चल रहा है। 52 खंबी 52 बीमा का तो इनने बना करके पेटेंट कर दिया। जहां पर बोला था 2 करोड़ 2 करोड़ भक्तों वो दानवीर मादीन जी, सीधी सी बात यह है कि सिर्फ कोई बात के कारण आपको परेशान किया, गुरु जी को मैंने परेशान किया। इनके पास में 2 बार 3 बार रात ने भी फोन किया, आपके पास में भी किया कि आना पड़ेगा। अरे बोले तेरा ऐसी जिद्दी क्यों होगी, मुझे गुरु जी आना ही पड़ेगा। बोले मंदिर में कोई को ना मुझको आना पड़ेगा गुरु जी, अगर तुमने प्यारो लागे तो आ जाइए। आखिर गुरु जी ने कहा कि चलो मैं आ रहा हूं। हमारे मादीन जी से मैंने सिर्फ एक फोन किया, उसी में यस कर दिया कि तेरे लिए मैं जरूर भी। ये समस्त ग्रामवासी ठेकला की ढाणी 36 बिरादरी का तरफ से आप आए, हमारी पूरी बस्ती के सिर के ऊपर पैर रखते आए, संत भी और आप भी, और जितने भी अतिथि बैठे हैं, यह हमारे हृदय की गहराई से आपको स्वागत सम्मान करते हैं। और अब मैं मादीन जी का स्वागत सम्मान के लिए
गुरुजी आशीर्वाद दे और इनका मान सम्मान समस्त मंच समझ गया ना, समस्त मंच पूरा का पूरा स्टाफ। ये बात हुई। बोल देव महाराज की। और भाई माता बहनों से निवेदन है कि आप बैठ करके आराम से सुने। आप भी, सबके पास में बड़ा फोन है, सब देखती है, कहती है ठेकला झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूं इस बात को। ये जेठ जी झूठ बोल रहा है। 2-2 करोड़ पैसा उसी के भाई ओ या छे, या छोटो सा आदमी 2-2 करोड़ रुपए दे बाड़ो या छे। और अब ते जड़ा देख जो डांट उठे, अब देख जो डांट उठे, या तो मेरे घर को काम छे। मात दिन का घर में रहे, मेरा में तो कोई फर्क ही को ना। जे मेरा माँ घर नहीं ना सुधारांगा, फिर दूसरा का कहीं नहीं सुधारांगा मैं। ठीक है ना। तो आप शांति से बैठ जाए, और जब तक मात दिन जी रहे, जब तक आपने दोनों हाथों की ताली बंद ना रहे हैं, जोरदार छोरियों थे भी बजाओ। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अब हमारे गुरुजी आदेश देंगे मात दिन जी को जो 2 शब्द कहें। आओ। बहुत बहुत धन्यवाद मासी जी। आज मंच पर विराजमान मेरे गुरु बलराम दास जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रधान जी, माता दीन जी, हीरालाल जी और समस्त मंचासीन, और सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहनें और युवा साथी। आज इस ढाणी में बुलवाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। वास्तविकता सही कह रहे हैं मासी जी की, क्योंकि मैं दान धर्म में तो लगातार चल ही रहा था, परंतु बानसूर, नारायणपुर, थानागाजी की तरफ कम आ रहा था। बाकी मैं चल रहा था करौली, धौलपुर, दौसा में, बाड़ी बसेड़ी के अंदर, सवाई माधोपुर की तरफ, झुंझुनू सीकर की तरफ, और अदर स्टेटों में जो भी मेरे से सहयोग हो पा रहा था वो मैं जरूर कर पा रहा था। हम यहाँ हमारे गांव में एक गरवा जी का जो प्रोग्राम था उसमें पधारे, धीरे 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 मासी जी की और ये वेद म्यूजिक वाला, इन्होंने मान लिया हमारा धीरे 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 प्रचार कर दिया। और ये इन मोबाइलों के ऊपर छोड़ने के बाद में हम डिस्टर्ब तो काफी हुए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपर्टी का बिजनेस है और वो 7 स्टेटों में बिजनेस है। परंतु हम जैसे जैसे कोशिश जारी रही, जहां भी हमको बुलाया गया हम जरूर पूछे, समय निकाल कर। और ये जो दान धर्म का जो लक्ष्य लेके चले थे हम, ये हमारे स्वर्गीय मोठूराम जी पनियार जो मेरे दादाजी थे, उनकी यादगार में लेके चले थे। क्योंकि जो संस्कार जो देखे गए, उन संस्कारों को मैं पूरे देश और दुनिया में लेकर जाने में उस दादाजी का नाम को, क्योंकि वो शुरू से जब मैं बालक था, पढ़ता था, तब वो एक ही बात कहते थे कि मेरा जो नाम रोशन करेगा तो ये पोता करेगा। क्योंकि हम 11-12 भाई हैं, हमारे पिताजी 5 भाई हैं, और हम एक गरीब परिवार से निकले हुए हैं। सब जानते हैं, छांट का ज्यादा दूर नहीं है। जिसकी ये हालत थी उस परिवार की कि सुबह का मिलता तो शाम को नहीं मिलता, और शाम का मिलता तो सुबह का नहीं मिलता। परंतु बुजुर्गों के जो कर्म थे वो अच्छे थे। उन्होंने इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर हमारे को इस बिजनेस लाइन में डाला, और बिजनेस से हम धीरे 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 लेटे पड़े, ठोकर खाई, खाते 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 जितने दुनिया के धक्के खाने थे वो सारे धक्के खा के, और फिर हमने बालाजी के 6 नवंबर 1999 से मेहंदीपुर बालाजी के जाना चालू किया था। पर हर महीने बालाजी के पैर नहीं छोड़े, मैं लगातार जाता रहा, पीछा नहीं छोड़ा कि जब तक तू मेरे को कुछ कामयाब नहीं करेगा तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगले ने कोरोना महामारी में गया तो बालाजी भी फ्री बैठे थे और मैं भी फ्री था, आम पब्लिक नहीं जा रही थी। मैंने कोरोना महामारी में अपनी जिंदगी की प्रोफाइल उस मेहंदीपुर वाले बालाजी के सामने रखी कि तू मेरे को एक बार देख के दिखा।
और मैं ये जो देगा, अगर मैं ये दुनिया में दान धर्म नहीं करूं तो देना बंद कर देना। तो जैसे कोरोना खत्म हुआ, कोरोना के बाद में मेरे को हजारों दान देने के लिए इस लायक बनाया। उसके बाद में फिर लाखों में चले, तो लाखों में चले तो फिर भी धीरे धीरे हम इसकी रफ्तार बढ़ाना चालू किया तो हम करोड़ों में चालू हो गए। और आज दान धर्म करते बालाजी महाराज के जितना हम दान धर्म दे रहे हैं उसका 5 से 7 दिन में डबल होके आ रहा है, इसलिए दान धर्म दे रहे हैं। अब हम बानसूर तहसील में आना चालू किया, तो बानसूर तहसील में जैसे आए दान धर्म देना स्टार्ट किया तो लोग माले कहां से ला रहा है, कैसे ला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किंतु परंतु सवाल जवाब चालू हो गए। और सवाल जवाब के साथ साथ इतना भयंकर लोगों ने सुपारी मांगने लग गए, मर्डर करने की नौबत आ गई। लोग आज भी, मैंने अभी बानसूर एसएचओ को परसों एप्लीकेशन देके गया था, लोग सुपारी मांगने लग गए, भाई साहब या तो इतने पैसे दे दे नहीं तो तेरा मर्डर है, 5 दिन के अंदर अंदर तेरा परिवार। हमने एसपी को लिख के दिया। आज गोविंदगढ़ थाने में खाटू श्याम जी के पास में आज हमारे पास कॉल आई, या तो भाई साहब इतने पैसे दे दे नहीं तेरा इतने तारीख, इतना बार, इतना समय में मर्डर है। तो मैंने उसको चैलेंज कर दिया, यार ये 5-5 लाख, आज तो उसने 5 लाख ही मांगे, 5-5 लाख रुपए में मर्डर करता है, मैं तेरे को 5 करोड़ वैसे दे दूंगा ना, और तू मेरे पास आ जा, गाड़ी घोड़े जो भी चाहिए तेरे को मैं वैसे दे दूंगा। मेरे को भी ऐसे लड़कों की जरूरत है प्रॉपर्टी के बिजनेस में, तू मेरे साथ आ जा। परंतु बालाजी महाराज ने साक्षात आज 1:15 बजे ये कहा कि बेटा पीछा मत हटना, और तू लगा रहा है तेरे लक्ष्य पे, जो तेरे को मर्डर करने वाला आएगा वो मोदे मुंह पड़े होकर उनके घर वाले उठाकर ले जाएंगे। और अभी मैं 3 से 4 दिन में, अगले मंगलवार तक आपको वीडियो पे, टीवी पे, चैनल पर, अखबार पे जो मेरा जो सुपारी लेकर मर्डर करने वाला जो तैयारियां कर रहा है, आपके बीच में उस व्यक्ति को मैं सामने पेश कर दूंगा। ये बालाजी महाराज का आदेश रहा है। और बाजार के अंदर उनको, और ये लोग वो हैं असामाजिक तत्व, दान हम दे रहे हैं, कमा हम रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, दिक्कत उन लोगों को आ रही है, ठीक है। और वो दिक्कत आ रही है ना, तब हम खूब दे रहे हैं। कल बांदी कोई में था, वहां हम काम कर रहे हैं, खूब प्रॉपर्टी बिक रही है, परंतु जितना दान धर्म दे भी रहे ना उतना केवल प्रॉब्लम किसी को नहीं आ रही, प्रॉब्लम इन 3-4 तहसीलों के लोगों को आ रही है और किसी को नहीं आ रही। नहीं तो दान मैंने 47.5 करोड़ रुपए इस साल में किया है, और 47.5 करोड़ में से लगभग 38 करोड़ के निर्माण कार्य कर चुका हूं। और ये मासी जी रहे सारे यहीं बैठे हैं, और ये पब्लिक रही। मैंने शुरुआत वहीं चौमोरिया देवधाम से और मेरे गांव छाटकिया से जब शुरुआत हुई थी, बानसूर तहसील के आसपास में जो प्रचार प्रसार हुआ था तो मेरे गांव से हुआ था। तो उस दिन से फिर मैं अब इनके उद्घाटन चालू करूंगा, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के, और इस साल हम दान देने में, तो इस साल उद्घाटन करने में। मंदिर हमने 18 बना चुके हैं कंप्लीट, और 18 मंदिरों का निर्माण कंप्लीट जाकर खुद देखें। और जिस दिन हम उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे तब तक हम 25 मंदिर का निर्माण कंप्लीट करके और उन कमेटियों को सौंप देंगे। नगद नहीं देता मैं, नगद नहीं देता, बनाकर तैयार करके देता हूं उसको। नगद हमने 2-4 जगह दिए, 5-5, 7-7 लाख रुपए, वो काम हुआ नहीं हमारा। और फिर हमारे को बदनाम किया कि माता दिन पनियार नहीं आ रहा। माता दिन पनियार तो बिजी रहता है, अपना बिजनेस में व्यस्त रहता है। फिर हमारे पास उस गांव वालों की शिकायतें आती हैं कि भाई साहब आपने ये घोषणा की थी, हुआ नहीं, काम चालू करवाए थे, चालू भी 1-2 जगह ऐसी हालत हुई हमारे साथ, 5-5 लाख रुपए हम देकर बच्चियों की शादी कर लिया। अगलों ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले साहब हम तो बच्ची की शादी कर दी, ये भी धर्म का ही काम था आपका। तो इसलिए हम अब निर्माण कार्य करवा के उनको दे रहे हैं। 25 अगस्त 2025 तक जितने मैंने घोषणा की हुई है, 25 मंदिरों की घोषणा की, जिसमें से लगभग 18 कंप्लीट हो चुके, 3 का काम चल रहा है, टटेरा के अंदर काम चल रहा है,
साडू माता का मंदिर, और गेट बोले थे जो गेट बनकर तैयार हो गए, अब साडू माता का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। महनपुर में गौशाला के लिए 45 लाख रुपए किए थे, उनका लगभग काम पूरा हो चुका। कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख। खोरी स्कूल के अंदर हमने 54 लाख का एक निर्माण के लिए बोला, तो 54 लाख का निर्माण का काम चल रहा है। मेरे गांव मकान के पास में अपने दादाजी की यादगार में, ये जो भी काम कर रहा हूं ये मेरे दादाजी की यादगार में कर रहा हूं, और उन्हीं का पत्थर लगा कर वहीं साधु संतों से, मेहनतों से उसका उद्घाटन करवा रहा हूं। मेरे पास में एक लाइब्रेरी बना दी, बच्चों की लेंटर डल के कंप्लीट हो चुका। आंधी थोड़ाई के पास हमने 1 करोड़ रुपए घोषणा की थी, 1 करोड़ का मंदिर बनकर तैयार हो चुका। इस तरीके से हमने काफी बोले और काफी काम करवा रहे। 25 मंदिर, क्योंकि 101 मंदिर बनाने, जिसमें शिक्षा का मंदिर भी होगा, चिकित्सा का मंदिर भी होगा, देवताओं के मंदिर भी होंगे, और एक गौशालाओं का भी होगा। इस तरीके से टोटल मिलाकर 101 पत्थर जो लगाने हैं, वो सरोगे मोठूराम पनियार की यादगार में लगाने, उसके लिए कर रहा हूं। मैं किसी चुनाव के लिए, राजनीति के लिए नहीं कर रहा। राजनीति वाला करेगा तो एक विधानसभा, एक लोकसभा चुनेगा। हम तो झुंझुनू में भी अभी चोमका भैरू जी का नंगली गांव में अभी मूर्त लगा के आए, वहां भी काम चल रहा है। वहां बच्चों को, जो अच्छी परसेंटेज लाने वाले बच्चे थे, गरीब परिवारों को, उनको हमने लैपटॉप दिया। कि लाइब्रेरियां हमने बनाना चालू कर, क्योंकि 25 लाइब्रेरियां बनानी है हमको, 25 मंदिर का निर्माण करना था। इस तरीके से हमारा जो लक्ष्य है ना, अब कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, इससे सुनता हूं और इससे निकालता हूं, ध्यान देता नहीं हूं। परंतु जब अपनों के बीच में आता हूं ना, जब जरूर ये चीजें याद आ जाती है। बानसूर विधानसभा कोर्ट में इस तरीके से नहीं आ रहा मैं, क्योंकि यहां मैं पैसे भी खर्च करूं, दान धर्म में भी करूं, और फिर मेरी 7 पीढ़ियों का उगाड़ू उड़ाऊं, तो इससे फायदा क्या मेरे को? भाई मेरे को कोई पैसा मेहनत से, अभी तक सुबह से खाना नहीं लिया मैंने, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, 18 से 20 घंटे चलता हूं। परंतु ये बालाजी की शक्ति, और ये बालाजी जब तक मेरे साथ है, जब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। और अब उस बालाजी ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, देव महाराज के जाना, और देव महाराज के जिस दिन आप पैदल पदयात्रा लेके जाएंगे, उसकी फुल तैयारी में लगा हुआ हूं। जिस दिन आप जोधपुर देव धाम जाएंगे, जिस दिन मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके आऊंगा, ये मेरा लक्ष्य है। जब तक मैं किसी भी देव मंदिर के आगे ये पगड़ी में नहीं पहन पाऊंगा, मैं जिस दिन पहनूंगा, जिस दिन मेरा ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आज आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, बुलाया, अब मासी जी और सारे जो लोग बैठे हैं, जो आप बोल दोगे वही कर जाऊंगा। मैंने मेरे मुंह से कभी नहीं बोला कि मैं ये देख के जाऊंगा, जो अगला बोलता है वही करके जाता हूं। ये भगवान की देन है, और ये आप जो मेरे को कहोगे वही मैं दे जाऊंगा। अभी इसकी लागत बता दो, मैं भी देख के चला जाऊंगा। आजकल बंद कर दिया मैंने वो चीजें, घोषणा करना और ये करना। 25 जो घोषणा कर रखी है, वो पूरा करने के बाद तुरंत। बस जितना लगे वो बता दो, मेरे कितना लगता है वो बताओ। लो, कहाँ है मेरा ड्राइवर? कहाँ है? निकाल दो। 10 लाख रुपए मैं देख के जा रहा हूं, 5 लाख और लाते। एक बार दोनों हाथ उठा करके आप सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले श्री देव नारायण भगवान की। देखिए, हमने माता दीन जी को बताया, ये जो हॉल है इधर, ये शंकर भगवान तक पहुंचेगा, और नीचे से इसके पूरी फर्श, पूरा आंगना एकदम पत्थर लग करके 15 लाख रुपए खर्चा बताया। 10 लाख रुपए नगद दे करके तुम्हारे सामने आ जा रहे हैं, और 5 लाख रुपए भी अभी मंगवा दिए। 15 लाख रुपए नगद दे करके। दोनों हाथ खोल करके एक बार ताली बजा दो। बोले श्री देव नारायण भगवान की, बोले कालसदेव भगवान की। देखिए, भूतो न भविष्यति, ना ऐसा कभी भूतकाल में कभी ना ऐसा हुआ, और ना ऐसा दानवीर कभी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता दीन जी,
आपको आपकी मां ने जन्म दिया, क्योंकि किसी ने कहा है जननी जने तो भक्त जन, कह दाता के सूर, वरना रीजे बांजड़ी मत गवाजे नूर। तो वास्तव में आपकी मां ने जो आपको जन्म दिया है वो सिद्ध करके दिखा दिया कि उन्होंने एक लाल को जन्म दिया है, ऐसे दानवीर को जन्म दिया है कि वो तुरंत जैसे भगवान वरदान देते हैं ना, उसी प्रकार से उन्होंने वरदान दे दिया कि अब जितना मर्जी तुम निर्माण करवा लो। एक बार दोबारा से ताली बजा दो श्री माता दीन जी के लिए, और एक बार जोरदार जयकारा लगाओ श्री देवनारायण भगवान का, कि स्वर्ग में बैठे हुए मोठूराम जी पणियार को भी मालूम चले कि वास्तव में उनके पोते ने उनका नाम रोशन कर दिया है। बोले श्री देवनारायण भगवान की। भाई मेरा एक निवेदन है, देखो दानदाता हैं, बड़ी मेहनत की कमाई करते हैं, एक भी मुंह ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके मुखमंडल से जयकार नहीं निकले, और एक भी हाथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जो दोनों हाथ खड़े नहीं हो। बोले श्री देवनारायण भगवान की, बोलिए कालसदेव भगवान की, हीरामल जी महाराज की, मोठूराम पणियार की। बहुत 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 धन्यवाद, आपने आकर के हमारा जो मान सम्मान रखा और इतना दान धर्म जो दिया, उसके लिए माता दीन जी आप तो सवाई भोज की उपमा दी जाती है। दानवीर कर्ण भी कम है कि जिन्होंने 15 बताया और 15 एक साथ यहाँ पर दे करके जा रहे हैं। अब कमेटी की जिम्मेदारी है नैतिकता से ईमानदारी पूर्वक आप सबको जल्दी से जल्दी कार्य करना है, और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर स्वर्गीय मोठूराम जी पणियार जी का स्मृति चिन्ह लगाना है, और उसका कार्यक्रम आप सभी बस्ती वालों को मिलकर के करना है, और पूरी MRDS जो इनका ग्रुप है और माता दीन जी को बुला करके इनका मान सम्मान करना है। ये हमारी बस्ती की जिम्मेदारी है। करोगे कि नहीं करोगे? तो दोनों हाथ उठाओ, बोले देवनारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी जयकारा लगाएंगे, बोले श्री देवनारायण भगवान की। और देखिए जो अनेक प्रकार की बातें करते थे कि बोलता है देता नहीं है, आज आप सबके सामने आज आपकी 10 इंद्रियां यहां पर देख रही हैं कि एक ऐसा शख्स जो सादा सिंपल रहता है, ना ज्यादा दिखावा करता है, और उन्होंने तुरंत पहले कोई बातचीत भी नहीं हुई, पहले बताया भी नहीं हमने कि क्या करना है, क्या बनवाना है, क्या नहीं बनवाना, लेकिन इन्होंने पूछा क्या करना है। हमने बताया कि सिर्फ ये लेंटर डलेगा और शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंचना चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंचेगा क्योंकि शंकर भगवान के ऊपर भी छाया होगी। सभी गोठिया, इतना बड़ा हॉल बन जाएगा, कम से कम 500 गोठिया बैठ करके भगवान की यहाँ आनंद पूर्वक गोठ गालेंगे। धन्य हो भगवान, आपने मेरी भी वाणी की रक्षा कर दी। मैंने कहा था कि बहुत जल्दी बड़ा मंदिर बनने वाला है, और बड़ा मंदिर बन करके अब तैयार हो गया है। सुस्त क्यों बैठी छो भाइयों, जोर से जयकारा लगाओ, बोले देवनारायण भगवान की, बोले साडू मां के लाल की, बजरंगबली महाराज की। माता दीन जी संपूर्ण रोम रोम प्रसन्न हो गया है, क्योंकि हमारे गांव में, हमारी इस ढाणी में ऐसी खुशी आ गई है। देवनारायण भगवान से प्रार्थना है, हीरामल जी महाराज से प्रार्थना है कि भगवान 7 दिन में नहीं, आपका ये धन अभी डबल नहीं 10 गुना होकर के आपको मिल जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रकार से आपकी खूब उन्नति हो, तरक्की हो, और आप हजारों साल जिए, 100 साल भी कम है, हजारों साल आप जिए, और इसी प्रकार से
दान धर्म के कार्य करते रहें, अपने परिवार का, अपने दादाजी का, संपूर्ण क्षेत्र का, संपूर्ण बानसूर क्षेत्र का, संपूर्ण बिरादरी का आप नाम रोशन करते रहें, मैं यही कामना करता हूं। और पुनः आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं, आपकी मां, आपके पिताजी, आपके दादाजी, संपूर्ण परिवार को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे लाल को जना है जिसने गरीब परिस्थिति में से परिवार को तो निकाला ही निकाला, वो इन मंदिरों को भी गरीब परिस्थिति से निकालने का कार्य कर रहा है। ऐसे लाल के लिए एक बार पुनः पूरा ग्राउंड एक बार जोरदार ताली बजा करके माता दीन जी का स्वागत करें, सम्मान करें और देव नारायण भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मासी जी एक नेड़ो सुना दे, मेरो भी आरती को टाइम। तो धन्यवाद माता दीन जी पनियार के लिए। भक्तों देखिए माता दीन जी, तुमने जो ये मेरे सिर के ऊपर गुरुजी महाराज जो पैर रखे वो सिर के ऊपर, और मैं आपका जीवन मेरी खोड़ में रहेगा जब तक आपका ऋणी रहूंगा। माता दीन जी मैं आपका ऋणी रहूंगा, ये मैं वादा से कहता हूं कि एक छोटे से ना तुच्छ इंसान के फोन के ऊपर आकर के तुमने आज मेरी बस्ती के अंदर वो दिखाया है कि अगर जयराम ठेकला ना होता तो ये 15 लाख रुपए नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ देन है, नहीं मेरा है नहीं तेरा है, अरे नहीं और किसी का है, ये तो और ही किसी का है। जो तुझे भी बरसता है तो संसार को भी बरसता है। माता दीन जी ने आपने ये वो निशानी बना दी कि मैं किन शब्दों से बड़ाई करूं तुम्हारी, किन शब्दों से बड़ाई करूं। तुमने वो निशानी बना दी कि जब तक धरती और आसमान रहेगा, जब तक माता दीन पनिहार तेरा नाम